आज इस वीडियो में आपका स्वागत है और अपनी ये तैयारी डिजिटल एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हमें बात करना है कि हमारे इसमें इतिहास में लुसेंट जीके जीएस को कैसे पढ़ते हैं। इसके पहले भी हमने तीन वीडियो बना दिया है, उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले वाले में आपको बताया गया कि जो इतिहास है तो इतिहास है क्या चीज़, इतिहास की परिभाषा क्या है। फिर इसके बाद उसी में बताया गया है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। इतिहास को बांटा किसने ये बताया गया है। और फिर अगले वाले वीडियो में बताया गया है कि भारत का नामकरण क्या है, भारत का नामकरण क्या है, भारत को किस नाम से जाना जाता है और किसने भारत को किस नाम से पुकारा, ये बताया गया है। फिर जो अगला वीडियो है उसका नेक्स्ट वीडियो है, तो भारत का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, जिसे आप पाषाण काल के नाम से जानते हैं। फिर हो गया मध्यकाल, यानी जिसको आप कहें तो जैसे प्रागैतिहासिक काल हो गया। फिर इसके बाद आद्यैतिहासिक काल हो गया। फिर क्या आता है, ऐतिहासिक काल हो गया। 3 पार्ट होते हैं। तो अब पाषाण काल को ही 3 पार्ट में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो उसमें हमने सभी को डिटेल में बता दिया है कि पूरा पाषाण काल में क्या है, नवपाषाण काल में क्या है और मध्य पाषाण काल में क्या है। अब फिर इसके बाद बात आती है कि हमें आद्य ऐतिहासिक पढ़ना था, तो हमने आद्य ऐतिहासिक को 2 भागों में बांटा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। जिसमें थोड़ी देर के लिए हम बोले थे कि अभी जो है पहले इसके पहले हमने ऐतिहासिक शब्द ऐतिहासिक काल पढ़ लेते हैं, बाद में आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक काल में हमने 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जिसमें हम प्राचीन काल पढ़ रहे थे और प्राचीन काल जैसे हम पढ़ रहे थे तो उसी की बात करते हैं। क्या पढ़ा जा रहा था, प्राचीन काल। चाहे प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पढ़ो, तो प्राचीन काल का जो इतिहास है उसे पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन काल का इतिहास भी 3 भागों में बांटते हैं हम लोग। यानी इसके स्रोत जो क्या है, इसके स्रोत कितने थे, 3 थे। कहां से बनता है, स्रोत क्या है भाई, जो प्राचीन का इतिहास है उसके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। तो देखिए इसका स्रोत क्या था, हम बताए थे साहित्यिक स्रोत होते हैं कुछ। क्या होते थे, साहित्यिक स्रोत होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, विदेशियों का विवरण था, विदेशियों का विवरण था, ठीक है। इसके बाद फिर क्या था, तीसरे नंबर में था आपके पास कुछ यानी पुरातत्व स्रोत। कौन से थे, पुरातत्व स्रोत। इतने सारे शब्द थे। अब इसके बाद इसी में बहुत सारे शब्द बांटे गए थे, जिसे आप पहले वेद के नाम से जानते हैं। फिर क्या था, ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। फिर क्या था, तीसरा नंबर वेदांग के नाम से जानते हैं, पुराण के नाम से जानते हैं। और क्या था, पुराण के बाद और एक था उपनिषद के नाम से जानते हैं। यानी इसको भी उपनिषद कई भागों में बांटा गया है। क्या था, उपनिषद। अभी और है जिसे आप आरण्यक के नाम से जानते हैं, आरण्यक के नाम से जानते हैं। एक और है जिसे आप स्मृति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्मृति के नाम से जानते हैं। इतने सारे भागों में साहित्यिक स्रोत को बांटा गया है। विदेशियों का विवरण की बात जब करेंगे तो इसमें विदेशियों के विवरण में सारे लेखक आ जाते हैं, अरबी लेखक, चीनी लेखक,
तो ये सारे आ जाते हैं। तो इनको हम डिटेल में पहले से देखो, डिटेल में क्या पहले इसको बता चुके हैं। तो अब बात ये आती है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। हमने वेद को पढ़ लिया था, बहुत ही अच्छे से कवर किया गया। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना है, वेदांग पढ़ना, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति, ये सारे पढ़ना है। तो चलो हेडिंग लगा लेते हैं। क्या हेडिंग लगाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ हमें पढ़ना क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। तो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ है क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ क्या, इसकी परिभाषा क्या है। वेदों की गद्य रचना को, वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेदों की गद्य रचना को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अब गद्य रचना तो आप जानते हैं, जिसे गाकर नहीं, जिसे हम कहानी के रूप में लिखा जाए। तो जब वेदों की गद्य रचना यानी कहानी होती थी, उसी में ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं। अब जैसे कौन कौन से होते हैं, तो 4 तो वेद है, तो चारों वेद में ऐसा तो है नहीं, सभी में कुछ ना कुछ होगा। तो जैसे पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, और तीसरा है, चौथा, 4 नंबर हो गए। तो पहले नंबर पे क्या आता है, पहले नंबर पे जान लेते हैं, जिसे आप ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से, ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। अब ऋग्वेद में बात आती है कि इसमें क्या कोई गद्य रचना है, ब्राह्मण ग्रंथ है, हाँ बिल्कुल है। कौसती है एवं तैतरेय, कौन सी है, कौसती एवं तैतरेय, कौसती एवं क्या है, तैतरेय, तैतरेय नहीं, सॉरी ऐतरेय है, तैतरेय नहीं, क्या है, ऐतरेय, ऐतरेय क्या है, ऐतरेय। फिर बात आती है, नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद, अब इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें है तैतरीय एवं शतपथ। क्या है, तैतरीय एवं शतपथ, तैतरीय इसमें, तैतरीय एवं शतपथ, शतपथ। तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर आता है सामवेद। सामवेद में क्या है, सामवेद में जैमिनी एवं गोपर, नहीं जैमिनी नहीं, हाँ जैमिनी एवं पंचविश। तो क्या है, पंचविश है, और क्या है, पंचविश एवं जैमिनी, जैमिनी। जैमिनी लास्ट वाली बात है कि क्या है, लास्ट वाली में अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है, इसमें गोपक। ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं क्या, ब्राह्मण ग्रंथ। जी यहाँ बताए गए आपको, ये सारे क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथ।
ठीक है, जो वेदों की गद्य रचना, किस वेद में कौन सा रचित है ये बता दिया गया आपको। इसके बाद अगला है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात आती है क्या है, आर्यडक पढ़ लेते हैं। आर्यडक क्या है, तो ध्यान दीजिए आर्यडक शब्द कहां से बना है, तो ये शब्द कहां से बना है, इसका अर्थ क्या है, तो ये शब्द बना है आरण्य से। कहां से बना है, आरण्य से बना है। आरण्य का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, आरण्य का अर्थ होता है, क्या होता है, आरण्य का अर्थ होता है वन कहो या तो जंगल कहो। तो आरण्य कहां से बना है, इस शब्द से, आरण्यक शब्द से बना है, और इसका जो अर्थ होता है वन या जंगल होता है। अब बात आती है इसकी परिभाषा की बात आती है, तो परिभाषा क्या है, जो जंगल के शांत वातावरण में, जो जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए ग्रंथ। परिभाषा की जब बात आती है तो इसे क्या कहा जाएगा, जो जंगल या वन की, जो जंगल के शांत वातावरण, जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए ग्रंथ, लिखे गए ग्रंथ, जो जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए ग्रंथ हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें आर्यडक बोलते हैं, आर्यडक कहते हैं। अब आर्यडक कहते हैं इनको, तो ये दोस्तों इनका मतलब क्या है, ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ये क्या है, जो आर्यडक है तो क्या होता है, ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग हो गया, ठीक है, और होता है कर्म मार्ग, कर्म मार्ग। एक प्रकार से ज्ञान मार्ग हो गया और कर्म मार्ग हो गया, इसके बीच सेतु का कार्य करते हैं, इसका सेतु का कार्य कौन करता है, सेतु का कार्य यही जो आर्यडक है, तो सेतु का कार्य करता है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच। तो यहां से क्या आप लोगों को क्या आर्यडक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है, अगला है, नेक्स्ट नंबर जान लेते हैं क्या है, उपनिषद के बारे में पढ़ लेते हैं। उपनिषद को ही वेदांत के नाम से जानते हैं। क्या, वेदांत, वेदांग अलग है और वेदांत अलग है, ठीक है। वेदांग तो अभी पढ़ेंगे, पर ये वेदांत के नाम से ही उपनिषद को जाना जाता है। अब ये उपनिषद की संख्या क्या होती है दोस्तों, तो उपनिषद की संख्या होती है 108। 108। जब प्रमुख उपनिषद की बात की जाए, प्रमुख उपनिषद की बात की जाए तो प्रमुख उपनिषद कितने होते हैं, 13 होते हैं। टोटल संख्या तो 108 होती है, पर जब प्रमुख की बात की जाए तो 13 होते हैं। ये इसके बाद अब इसका जो अर्थ क्या होता है, यानी इसकी परिभाषा, डिफिनेशन क्या होती है, तो इसकी जो परिभाषा है, डिफिनेशन की बात करें तो गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान की प्राप्ति होती, जो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्त होती है, या तो कहें गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञान प्राप्त कर, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अब बात ये आती है कि जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं तो उनको डिफाइन करना।
बाकी तो अब इससे ज्यादा तो 108 तो पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, पर जो मेन क्वेश्चन है पूछे जाते हैं उनकी केवल बात करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हो गया आपके सामने है कि सबसे प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो याद कर लेना बच्चे, छायोंग उपनिषद। क्या है? छांदोग उपनिषद। छांदोग उपनिषद। फिर इसके बाद बातें आती है कि थोड़ा सा इसमें कुछ लिखे गए हैं, जैसे अपना भारत का राष्ट्रवाद है। जो भारत का राष्ट्रवाद क्या है? भारत का राष्ट्रवाद, भारत का राष्ट्रवाद जिसे आप सत्यमेव जयते के नाम से जानते हैं। सत्यमेव जयते के नाम से जानते हैं। ये सत्यमेव जयते है तो किस उपनिषद में लिखा गया है? तो ये लिखा किसमें गया है? मुंडको उपनिषद में लिखा गया। किसमें? मुंडको उपनिषद में लिखा गया। ठीक है, मुंडको उपनिषद में लिखा गया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में आ जाता है कि जो आप जानते होंगे कि मनुष्य की आश्रय व्यवस्था, मनुष्य की आश्रय व्यवस्था 4 प्रकार की है। मनुष्य की आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, मनुष्य की जो आश्रम व्यवस्था है 4 प्रकार की होती है। और ये किसमें बताया गया है? ये 4 प्रकार की होती है, पर ये किसमें बताया गया है? ये बताया गया जबालो उपनिषद में। कौन से? जबालो उपनिषद में बताया गया। किसमें बताया गया है? जबालो उपनिषद में बताया गया है। और 4 व्यवस्था कौन कौन सी होती है इसको भी जान लीजिए कि मनुष्य की 4 प्रकार की जो आश्रम व्यवस्था होती है तो कौन कौन सी होती है इसको भी जान सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ध्यान दीजिए, जो 0 से 25 वर्ष का जो टाइम होता है मनुष्य का, तो जो 0 से 25 वर्ष का टाइम होता है मनुष्य का, उसे आप कौन सा जीवन जानते हैं? ब्रह्मचर्य जीवन के नाम से जानते हैं। कौन सा? ब्रह्मचर्य जीवन के नाम से जानते हैं। देखिए, यही बात होती है यदि 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं तो आगे जाके जो आने वाली जिंदगी है, आने वाला समय है, उसमें आप आसानी से आरामदायक महसूस करेंगे और समय बिताएंगे यदि यही पालन है, ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं 0 से 25 वर्ष। अब 0 से 25 वर्ष में ही आपको क्या करना है? एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेना है। यदि अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे तो फिर आगे का जीवन ऑटोमेटिक सही चलेगा। फिर इसके बाद बात आती है अब 25 से 50 वर्ष। 25 से 50 वर्ष इसको किस नाम से जानते हैं? इसे गृहस्थ के नाम से जानते हैं। गृहस्थ के नाम से जानते हैं। गृहस्थ का मतलब हो गया जब 25 वर्ष तक आप अच्छे से ज्ञान प्राप्त पा लेंगे और नौकरी पा जाएंगे तो अच्छे से आपकी क्या होगी? अच्छे से आपकी शादी हो जाएगी, अच्छी जगह अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा? आप आसानी से 50 वर्ष तक, यानी 25 वर्ष, देखो 25 से 50 तक आपको क्या करना है? गृहस्थ जीवन बिताना। अच्छे से जो आपको नौकरी मिले उसमें काम करना है, घर आपका यानी घर देखना, लड़के बच्चे देखना, 50 वर्ष तक। फिर इसके बाद बात आती है 50 से 75 वर्ष। 50 से जो 75 वर्ष है
इसमें आपको कहा गया है कि वानप्रस्थ जीवन, मनुष्य का वानप्रस्थ जीवन होता है। अब ये वानप्रस्थ क्या है? तो वानप्रस्थ होता है तो जैसे आप 50 साल तक बढ़िया नौकरी वगैरह कर लिए, लड़के बच्चे सब सही से चल रहे हैं, पढ़े लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये जो 50 से 75 तक का समय होता है, तो इसमें आपको क्या करना है, कहीं जाना है, घूमना है, टहलना है, जो आपको मन चाहे जहां घूमना टहलना सैर करना तो आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है 75 से 100 वर्ष। 75 से 100 वर्ष के बीच आपको केवल संन्यास का जीवन लेना है, संन्यास। तो संन्यास का मतलब क्या हो गया, आपको फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपको घर पे ही रहना है और केवल जो इधर उधर थोड़ा सा टहल लेना है, घर पर घर के लड़के बच्चों को देखना है, बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं, संन्यास ले लेना है। तो मनुष्य का जो जीवन काल है तो 100 वर्ष का माना गया है। मनुष्य का जो जीवन काल है तो 100 वर्ष का माना गया है कि 100 वर्ष तक मनुष्य जीता और वही आश्रम व्यवस्था बताई गई। ठीक है, तो चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या है, हमने क्या पढ़ लिया, वेदांत पढ़ लिया यानी उपनिषद पढ़ लिया। अब आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा वेदांत पढ़ लेते हैं कि वेदांत क्या है। वेदांत क्या है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो वेदांतों की संख्या है तो कितनी है, वेदांत की संख्या दोस्तों 6 है। इसको क्या किस नाम से जानते हैं ये भी जान लेते हैं, बस थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा सा है वेदांत। तो वेदांत जैसे शिक्षा हो गई, ज्योतिष हो गया, शिक्षा हो गई, ज्योतिष हो गया, ठीक है। इसके बाद बात आती है कल्प हो गया, निरक्त हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, निरुक्त है। फिर इसके बाद छंद हो गया, व्याकरण हो गया। क्या हो गया, छंद और क्या है, व्याकरण। व्याकरण तो आप इसको तो जानते होंगे, शिक्षा क्या है, ज्योतिष क्या है, छंद क्या है, व्याकरण क्या है, ये सारी बात ही जानते हैं, सारी बात क्या आप जानते हैं, तो इनको बताने की आवश्यकता नहीं। और ये सब जो है एक पढ़ाई से रिलेटेड तो है ही, ग्रामर से, छंद से, शिक्षा से, तो ये आप सब जानते हैं कि शिक्षा क्या है, ग्रामर क्या है, छंद क्या है, ज्योतिष क्या है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ना कि क्वेश्चन इससे आता है। अब बात आती है अगला क्या है, अगला नंबर आपको बताया होगा स्मृति। स्मृति क्या है, स्मृति को भी कितने भाग में, 6। स्मृति कितनी है, तो स्मृति की भी संख्या कितनी है, 6 है। तो इसमें आपको डिटेल से जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल बस इतना जानना है। हाँ, स्मृति के बारे में आपको क्या जानना है कि स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति क्या है, सबसे पुरानी प्राचीन, सबसे प्राचीन स्मृति क्या है। तो जब सबसे प्राचीन स्मृति है उसे मनु स्मृति के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मनु स्मृति के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसी से क्या बन जाता है, अगला क्वेश्चन इसी से बन जाता है कि नारद स्मृति का किस वंश से संबंध है। क्या है, नारद, नारद स्मृति का संबंध, संबंध कहां से, किस वंश से है, किस वंश से है, तो ये गुप्त वंश, गुप्त वंश से संबंध। कौन सी, नारद स्मृति। बस इससे दोस्तों, इससे ज्यादा सवाल आपको नहीं पूछ सकता, इससे ज्यादा स्मृति में आपको कुछ नहीं बताना है, ठीक है। इतने से ही क्वेश्चन आता।
तो क्या दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो में समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक पूरी बात समझ पाए हैं? तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और बता देना है कि यहाँ पर लुसेंट जीको को बढ़िया विस्तारित रूप से बताया जा रहा है। जो यानी प्रश्न में जो जिससे यानी प्रश्न बनते हैं या जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन्हीं को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हिंद।